गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग का जैसे पी ब्लॉक ख़त्म हुआ था, तो ये हम लोग का उसके आगे डी एंड एफ ब्लॉक का हम लोग का ये चैप्टर है। और ये चूँकि हम लोग का अगर ऑर्गेनिक में डर लगता है या फिर फिजिकल का कोई चैप्टर वीक है, तो हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हैं कि ये हम लोग का मार्क्स स्कोर कर सकता है, क्योंकि इसमें समझने वाली कुछ ही चीज़ है और क्वेश्चन भी उन्हीं कम चीज़ों में से आती है, बट ये इसको बहुत कम टाइम में स्कोर कवर करके स्कोर किया जा सकता है एग्जाम के रिजल्ट में। ओके और इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का स्टार्ट होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का दो तरीका है, या तो चैप्टर वाइज जाओ या फिर क्या करो, या फिर जाओ कैसे सारे चैप्टर्स का सारे रिएक्शंस को कवर कर लो, सारे रिएक्शंस को कवर कर लो। तो एक तरह से ये दूसरा तरीका हमको लगता है ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर का रिएक्शन दूसरे चैप्टर में भी मिल जाता है, तो वो सारा डिस्टिंग्विश रहता है ना। तो अगर एक साथ पढ़ेंगे तो एक तरफ से सब कवर हो जाएगा। ओके तो देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये हम लोग का चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसका वेटेज पहले तो क्वेश्चंस उतने नहीं पूछते थे, जैसे इसमें 7 पूछा है, 3, 1 ऐसे, बीच में और भी कम कर दिया था, बट रिसेंट 2 ईयर से इससे क्वेश्चन फिर से पूछने लग रहा है। तो होप सो इस ईयर भी आप लोग अगर पढ़े हो तो पूछे क्वेश्चन आप लोग स्कोर कर पाओ। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का माइंड मैप है। तो किसी भी चैप्टर का माइंड मैप हम लोग को रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देख सकते हैं हम लोग माइंड मैप को कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये क्या है? फर्स्ट मेरा कंपैरिजन है, किससे किसके बीच है? तो ये हम लोग का ट्रांजिशन मेटल्स और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में कंपैरिजन है। तो ये कंपैरिजन में क्या कहता है? ट्रांजिशन क्या कहता है कि दे हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया क्या है? कंपैरेटिवली। तो किससे कंपेयर कर रहा है? तो ये कंपेयर कर रहा है आपको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। तो इसके कंपेरेबल में नॉन ट्रांजिशन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, और ट्रांजिशन का ज़्यादा होता है। सेकेंड, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और इसका क्या कहता है? दे आर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेयर। तो देखो इसका रीजन क्या होता है कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन इंटर होता है लास्ट सब सेल में, ठीक है, तो लास्ट जो मान लो कि मेरा बहुत सारा ऑर्बिटल्स है, जैसे 3s 4s, ठीक है, तो आगे वाले ऑर्बिटल में हम लोग इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि आगे वाले ऑर्बिटल में और पीछे वाले ऑर्बिटल में बहुत कम का एनर्जी गैप रहता है। एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले रहते हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनर सेल के भी इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को देखने को मिलता है। अब आता है एक्सेप्ट जिंक कैडमियम Hg दे आर कलर्ड। तो देखो, और ये क्या होता है? ये जनरली कलरलेस और वाइट होता है। तो देखो जिंक कैडमियम Hg एक एक्सेप्शन है हम लोग के डी ब्लॉक का। जब हम लोग देखेंगे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है हम लोग का। तो जो भी एलिमेंट्स ये वाले n-1 D1 से 10 ns1 से 2 वो क्या कहलाएंगे? वो हम लोग के डी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स हम लोग के कहलाएंगे कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। बट जो हम लोग का जिंक कैडमियम Hg जो है, इसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है, बट ट्रांजिशन मेटल्स होने के लिए क्या होता है कि उसके जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स है, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, अगर वो हम लोग का इक्वल, अगर अनफिल्ड क्या कहते हैं, अगर उसका डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अनफिल्ड नहीं हो तो वो हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाता है। बट जिंक का, कैडमियम का, Hg का क्या होता है कि कोई भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर न्यूट्रल स्टेट में इसका अनफिल्ड या फिर कहो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिल पाता है हम लोग को। क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हम लोग का जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी ये क्या होता है हम लोग का ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाता है। तो जो भी प्रॉपर्टी होगा क्या होगा? अलग अलग होगा।
तो इसीलिए जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, बट जिंक कैडमियम Hg नहीं होते हैं। ओके, ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक दोनों होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब और डायमैग्नेटिक हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में कि जिंक कैडमियम Hg को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं मेरे, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि उसमें नहीं ब्लॉक उसमें वो ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं आता है, बट उसका स्टडी हम लोग डी ब्लॉक में ही करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के एलिमेंट्स के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट आता है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो हम लोग का डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से करता है, बाकी सब नॉन ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स उतना फॉर्म नहीं कर पाता है जितना इजीली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। हम लोग हैवर्ट्स प्रोसेस में भी देखे हैं और सब भी बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखे हैं कि जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही किया जाता है। चलो अब बात करता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जैसा हम आपको बताएं वही बात ये कह रहा है कि एस पी ब्लॉक में क्या होता था कि जो भी मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता था वो या तो ग्रुप नंबर के इक्वल है, जैसे मान लो अगर ग्रुप 1 है तो 1, ग्रुप 2 है तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 3 है तो सारे एलिमेंट्स का 3, या कोई कोई एक्सेप्शन। बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। और क्यों रखता है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी होता है क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल होता है 3D, 4D, 5D ऑर्बिटल्स का, वो क्या होता है, फेयरली क्लोज टू दोज ऑफ 4s, 5s और 6s ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास बहुत सारा चांसेस रहता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये एग्जिबिट करे इस प्रॉपर्टी को। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का एक टेंडेंसी होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स कैन अचीव स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ईदर बाय लॉस ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर आयरन का देखें तो क्या है, एक्स्ट्रा हटा दिए, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल अगर हटा दिए हम लोग तो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग का, ये क्या हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसीलिए ये टेंडेंसी इसका ज़्यादा होता है हम लोग के मेटल कैटायन का कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे। और उसका क्या क्या रीजन होता है, उसका रीजन है कि ये बहुत स्मॉल इन साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसका होता है, जिसको ये इजी बना देता है कैटायंस को कि ये लिगेंड्स जो भी इलेक्ट्रॉन हम लोग को दे, ऐसा समझ सकते हो। तो लोन पेयर जो लिगेंड रहता है उसको लेने का टेंडेंसी कैटायंस को ज़्यादा बना देता है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द ट्रांजिशन मेटल्स कैटायंस आर वैकेंट n-1d ऑर्बिटल्स व्हिच आर ऑफ approximately the right type of energy to accept lone pair of electrons, ठीक है। तो हम लोग का जो भी n-1d ऑर्बिटल्स रहता है उसमें जो मतलब कैटायंस जो इसको जिसका n-1d ऑर्बिटल्स होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल एकदम एग्जैक्टली नहीं, बट फिर भी सेम होता है। किसके, वो सेम होता है जो लोन पेयर जो देने वाला होता है लिगेंड्स उसके एनर्जी लेवल को, तो वो इसीलिए अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द ट्रांजिशन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। तो ये क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी कैपेबल भी होता है शो करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स में इसका हम लोग को बहुत बेटर मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल पाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे आता है, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका टेंडेंसी होता है वो क्या कर सकते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को पता ही है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग का जैसे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ तो रिएक्शन का एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये हम लोग का टाइम कम हो जाता है। तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है या फिर हम लोग को स्लो कर सकता है, ठीक है। तो निकेल इन हाइड्रोजिनेशन, आयरन इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैवर्ट्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब कैटलिस्ट हम लोग का यूज
होता है बहुत सारे प्रोसेसेस में। ओके, कलर, तो ये सब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका कलर के प्रति कुछ ज़्यादा ही मतलब ये रहता है, मतलब ये कलर शो करते हैं। जैसे ऊपर हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़े हैं, तो जैसे हम लोग का अगर लाइट आया, ये कलर दो तरीके से शो करते हैं, या तो डी ट्रांजिशन, यानी कि कहो इसके बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे बट अभी नहीं, ठीक है। ये क्या कहता है, पहले जो कहना चाह रहा है वो पढ़ लेते हैं कि व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन कंपाउंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। जैसे मान लो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था ना, कि मान लो ये मेरा कोई एलिमेंट है और ये लाइट आया, तो किसी एक मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिला और वो क्या किया, वो किसी दूसरे मतलब इलेक्ट्रॉन को मिला, वो अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज कर लिया। तो वो जो नीचे एनर्जी से दूसरे एनर्जी पे गया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मतलब इसका एनर्जी हाई हुआ, बट फिर वो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा है, तुम यहाँ पे थे, अब तुमको कोई बाहर से तुमको एक सपोर्ट मिल गया तो तुम यहाँ पे चले आए, बट फिर ये सपोर्ट रुका नहीं, आपको कंटिन्यूअसली ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, तुम फिर कुछ लॉस सह के ये वाला फिर इसी पे आ जाओगे। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि अगर एनर्जी मिला तो वो दूसरे लेवल पे, अपर लेवल पे चला गया एक्साइट होकर के, और फिर कंटिन्यूअसली नहीं मिला तो वो फिर लोअर लेवल पे आ जाता है, कुछ एक हम लोग का एनर्जी वाला फोटोन ऐसे रिलीज करके, ठीक है। तो उसी जो ये होता है ना, जो चेंज होता है, उसी कारण क्या होता है, हम लोग का जो कलर, जो इमिटेड लाइट होता है, फोटोन कह सकते हो, उसका एक कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन कितना हो रहा है, इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ड्यू टू तो फिर इन नॉन ट्रांजिशन, ये जो वाले बताएं, ये किस में होता है, ये हम लोग का नॉन ट्रांजिशन वाले में ऐसे होता है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ये नॉन ट्रांजिशन में होता है। ट्रांजिशन में हम लोग का एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के कारण होता है। फिर क्या होता है कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण भी हम लोग को कलर शो करने को, कलर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे डी ट्रांजिशन, तो ये बहुत तरह के ट्रांजिशन है जिसमें कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे लेवल से मतलब नीचे वाले लेवल पे आने पे हम लोग को कलर का प्रॉपर्टी कलर शो का प्रॉपर्टी हम लोग को मिलता है। तो हमको इसके डीप में नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग को पर्पस नहीं है, बट हम लोग को पता रखना है कि किस किस तरीके से हम लोग को कलर शो होता है। ओके, तो एक और चीज़ है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखने में ये चीज़ को मिस कर सकते हैं। क्या है कि देखो, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन के कारण हम लोग का ब्लीचिंग एक्शन होता था, बट जो नेसेंट ऑक्सीजन वाला ब्लीचिंग एक्शन होता था ये परमानेंट होता था, बट नेसेंट हाइड्रोजन वाला ये परमानेंट नहीं होता था, ये हम लोग का टेम्पोरेरी होता था। तो ये क्या होता है, ये किसी कलरलेस के कलर के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, उसको कलरलेस बना देगा, और या फिर कलर चेंज कर देगा उसका, ठीक है। तो जैसे if absorbs violet portion of light appears yellow, bleaching of the color takes place either by oxidation by और reduction। तो इस दो तरीके से होता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीजन के कारण जो होता है वो परमानेंट होता है, और नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जो होता है वो हम लोग का टेम्पोररी होता है। जैसे हम लोग को पढ़े हुए थे कि SO3H P ब्लॉक में और क्लोरीन था हम लोग का, तो उसके कारण भी हम लोग को पढ़े हुए थे दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर या फिर डी ट्रांजिशन के कारण भी हम लोग को कलर शो करने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट होने के कारण भी हम लोग को कलर शो होने को मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल है Zn+2 कंपाउंड को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, ये उसका कलर येलो हो जाता है। तो इसके डीप में मत जाओ, मतलब हम लोग का एग्जाम का ये पर्पस नहीं है, बट ये है कि हम लोग को क्या क्या, अगर मानो शॉर्ट में पूछ दिया, शॉर्ट आंसर में कि किस किस तरीके से हम लोग को ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट्स को हम लोग का कलर शो करता है, तो क्या बता सकते हो आप, क्रिस्टल डिफेक्ट, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या फिर कह सकते हो कि हम लोग का डी ट्रांजिशन, ठीक है, ये भी कह सकते हो एब्जॉर्प्शन
रेडिएशन, ठीक है। तो इसके कारण भी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस सब्सटेंस को आप रख दिए, मान लो आप यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही गया, एक ही मैग्नेट से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको रख दिए, अब इस सब्सटेंस को मान लो किसी ट्रांजिशन एलिमेंट को ला करके यहाँ पे आप रख दिए, तो क्या होगा, तो होगा ये कि या तो ये दो प्रॉपर्टी शो करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्ट करता है उसको पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल करता है उसको डायामैग्नेटिक हम लोग कह देते हैं। तो यही बात ये बता रहा है। और ये जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ये किसके कारण होता है, तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसे मान लो कोई मेरा डी ब्लॉक है ऐसे, उसमें 5 होगा, 1 2 3 4, तो मान लो ये है ऐसा, ठीक है। ऐसा कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट है अपना किसी एलिमेंट का, ये ऐसा इसका है मेरा डी सबसेल। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही अगर दूसरा देखोगे तो कैसा, तो 1 2 3 4 5 और इसमें एक और लग गया, 7 लग गया, तो क्या हो गया, 3 ही अनपेयर्ड बचा। तो ऐसे देखो कि कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे n+2 Bm, इसको नाम है क्या, बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट है। ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, √n × n+2, जहाँ पे n क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कैसे काउंट करना है, तो ये काउंट करना है, ठीक है। चलो, तो उसी तरीके से एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है CuSO4, तो इसमें Cu2+ है। तो Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को पता चला कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो जो कि क्या है, मेरा अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये देखो, ये सबका पेयर लगा हुआ है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, बस यही एक अनपेयर्ड है। तो नंबर ऑफ n के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रख दिए, n के जगह पे 1 रख दिए, तो 1 × 1+2 √3 Bm, बोर्स मैग्नेटॉन, ओके। चलो, तो ZnCl2, तो Zn 2+ है, और यहाँ पे D10 है, यानी कि D10 का है, क्या कहने का मतलब कि ये जो मेरा पांचों फुलफिल रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो मेरा पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो इसीलिए क्या कहलाता है, ये हम लोग का डायामैग्नेटिक कहलाता है, ओके। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो वैसा एलिमेंट पूछ रहा है जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे हाईएस्ट उसका क्या हो, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो हम लोग देखे हुए हैं कि मेरा मैंगनीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था। हम लोग ये वाला पिक्चर अगर फिर से देखें तो देख लो, है ना, मैंगनीज का 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है हम लोग का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का मैंगनीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर आयरन फ्रॉम, सॉरी, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो अगर रस्टिंग हम लोग को पता है, ठीक है, रस्टिंग सबको पता रहता है क्योंकि ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें रस्टिंग के बारे में बोल रहा है कि रस्टिंग में हम लोग का बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से मतलब आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। एक तरीका ये भी होता है गैल्वेनाइजिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग आयरन पे जिंक का लेयर, Zn का लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हम लोग का आयरन प्रोटेक्ट रहता है। और सभी ज़्यादा हम लोग ग्रीसिंग ये सब भी, बट लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, पुटिंग इट इनटू सलाइन वाटर। तो देख लो, इसको अगर एग्जाम में आपको रहे ऐसा, पुटिंग इट इनटू सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का क्या कहने का मतलब, इसको खारा पानी में या फिर नमक वाले पानी में तो डालेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो ये क्या होगा, और जल्दी रस्ट करेगा, और जल्दी इसका रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा कट गया, और बोथ ए एंड बी भी कट गया, बचा नॉन ऑफ दीज और मेकिंग आयरन फ्रॉम कैथोड। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन मेकिंग आयरन फ्रॉम कैथोड। इस वाले प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं,
ठीक है, ये बेस्ट वे होता है हम लोग को आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ। देखो अभी तो हम लोग फिल्म प्लेट नहीं देख पाते हैं, बट जो मतलब पहले होता था उसमें क्या होता था कि हम लोग का ये AGBR इसका ना हम लोग को लेयर चढ़ता था, AGBR का हम लोग को लेयर चढ़ता था। तो क्या होता था, जो भी पिक्चर आता था उस पर वो छप जाता था इसी लेयर पे। ठीक है, बट अब टेक्नोलॉजी चेंज कर चुका है, हम लोग शायद इसका अब इतना यूज़ नहीं कर सकते, बट चूंकि पहले करते थे तो टेक्स्ट बुक्स तो बहुत टाइम के बाद अपग्रेड होते हैं ना, तो अभी भी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नए टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड। तो क्या हो जाएगा इसका, हम लोग का क्या है, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। तो कॉपर क्या करता है हम लोग का हाइड्रोजन के साथ हम लोग का क्या करने, रिएक्शन करने पे ये हम लोग को रिलीज नहीं करता है हाइड्रोजन गैस, बट और सब क्या करता है हम लोग का, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट हम लोग का बनाता है, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये सब क्या करता है H2 प्लस सॉल्ट बनाता है, बट ये कॉपर हम लोग का नहीं बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या क्या कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हम लोग को पता है, जिंक, हाइड्रागायरम यानी कि मरकरी, और CD, और एक और होता है जिसका 112 एटॉमिक नंबर होता है CN, बट हम लोग को ये मतलब सबसे लास्ट में होता है ना, तो ये उतना नहीं जानना होता है, बट फेमस कौन कौन, ओके, जिंक, कैडमियम और Hg। नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है हम लोग का, बेसिकली 6 नंबर का। देखो जैसे कि n-1 D 1 से 10 होना चाहिए, NS 0 1 2, तो बेसिकली 1 से 2 होता है, 0 होने पे क्या होगा, ये वाला आ जाएगा, तो 0 उतना इफेक्ट नहीं करता है, बट ये होना चाहिए हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाने के लिए। ओके, देखो नेक्स्ट, द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शोन बाय ट्रांजिशन मेटल इन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट मेरा डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट मेरा डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 3d5 है तो क्या हो जाएगा, ऐसे बना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आया, तो कितना अनपेयर्ड है, इसमें तो 5 अनपेयर्ड है, और मैक्सिमम इतना ही अनपेयर्ड हो सकता है, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन आया, मानो ऐसे आया, तो क्या होगा, ये तो 4 अनपेयर्ड हो गया, तो 3d9 में क्या होगा, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड रहेगा। 3d7 में क्या होगा मेरा, ये हो गया मेरा 3d7, अभी ये क्या है 3d7 हो गया, तो कितना अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, इसमें 1 अनपेयर्ड है, इसमें 5 है, इसमें 3d2 यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2। ठीक है, ऐसे होगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया मेरा 2, तो मैक्सिमम किस में हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक मोमेंट, क्यों, क्योंकि रूट अंडर n इंटू n+2 हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो n किसका है मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका 7 का हम लोग का हो जाएगा 3d5। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल। तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग का क्या होता है, तो देखो ये गोल्ड मेटल कह रहा है, तो बेसिकली देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मतलब ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर वो एलिमेंटल स्टेट में पूछना चाहेगा, एलिमेंटल स्टेट में पूछना चाहेगा, ठीक है, तो क्या होता है सारे का एलिमेंटल स्टेट में, जैसे मान लो AU है, Hg है, सबका क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा हम लोग का। बट अगर मान लो कोई कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहा है तो गोल्ड का क्या होता है +1 और +3 हम लोग को जनरली
शो होता है। तो इस पे आंसर डिपेंड कर सकता है, वैरी कर सकता है आंसर, ठीक है। बट हम लोग को 0 भी कह सकते हो, +1 भी कह सकते हो, ठीक है। बट डिपेंड करता है वो फिर क्वेश्चन क्या किस तरीके से पूछा हुआ है उस पर वो डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि लैंग्वेज में वो एग्जामिनर कुछ और समझ रहा होता है और क्वेश्चन के लैंग्वेज से कुछ और मतलब कुछ और निकल रहा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं सिनाबार। तो सिनाबार क्या होता है, हम लोग का एक कंपाउंड होता है जिसमें कि हम लोग HGS इसको हम लोग कहते हैं सिनाबार, इसी को कहते हैं हम लोग HGS को, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट क्या होगा, हम लोग का लिक्विड होगा। तो देखो हम लोग का मरकरी भी होता है और ब्रोमीन भी होता है, ये दोनों लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड होता है। तो ना बी ऑप्शन होगा ना सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि बोथ बी एंड सी हम लोग का है, ओके। चलो 11 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन विट्रॉल। तो देखो CuSO4 इंटू 5H2O ये क्या होता है, ब्लू विट्रॉल होता है। FeSO4 इंटू 7H2O ये क्या होता है मेरा, ग्रीन विट्रॉल होता है। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख सकते हो। और CaSO4 इंटू 2H2O हम लोग का क्या कहलाता है, ये जिप्सम कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो कौन सा एलिमेंट हम लोग को फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो हम लोग का गोल्ड जो होता है ये बहुत स्टेबल होता है और ये फ्री स्टेट में पाया जाता है हम लोग का, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। तो डायामैग्नेटिक आयन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखे थे ऊपर में कि 3D10 आ रहा था, एग्जाम्पल में देखे थे ना। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं बट वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। देखो कहाँ देखो ZnCl2 ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D10 आ रहा है लास्ट में, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को नहीं मिल पाएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को नहीं मिल पाएगा, इसीलिए क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। अब CO2+ का Ni2+ का इस सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, हम लोग को उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, इसीलिए वो क्या है, हम लोग का डायामैग्नेटिक आयन नहीं होगा, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से कौन सा मेटल है जो कि हम लोग फ्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो देता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कॉपर हम लोग का नहीं देता है, ठीक है, कॉपर हम लोग को नहीं देता है। उसके अलावा सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये तीनों क्या करता है हम लोग का, ये तीनों हम लोग को एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग को रिलीज करता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। हम लोग के अर्थ क्रस्ट पे सबसे एबंडेंट मेटल कौन सा है। तो देखो ये मेटल पूछ रहा है, अगर नॉन मेटल पूछता तो क्या होता, नॉन मेटल पूछता तो ऑक्सीजन हम लोग का 47% अर्थ क्रस्ट में है, फिर सिलिकॉन है, ठीक है 28%, फिर अल्मुनियम आता है 8%। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अल्मुनियम ये सबसे एबंडेंट मेटल होता है। बट ये क्या है मेरा, ये नॉन मेटल है। अगर एलिमेंट पूछता तो ये हो जाता, ठीक है। तो ऐसा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज में देखोगे तो हम लोग का पहले तो ये देखो मैग्नीशियम है, ये तो किसका ब्लॉक है, ये तो हम लोग का एस ब्लॉक का आता है। तो ये तो पहले ही हम लोग का देखेंगे ऑप्शन में, कोई और चीज़ देखने का जरूरत भी नहीं है, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज में क्या हम लोग का डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आना चाहिए।
बट ये हमको पता है बचपन से कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn लोएस्ट। अब ये बोल रहा है कि Mn का सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, तो हम लोग निकालना पड़ेगा इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकालेंगे, देखो MnSO4, तो हम Mn का मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट को X, और यहाँ पे हमको सल्फर का भी नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि SO4 2 माइनस होता है, तो सल्फर का मान लिए X, और ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 इज इक्वल टू -2, तो X क्या हो गया मेरा 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 और प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 - 8, और X प्लस 6 - 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया मेरा 2 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, ये -4 देगा, -MnO2 का अगर करेंगे कैलकुलेट तो Mn को X मान लिए, जिसका नहीं पता है उसको X मान लो, और बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। ओके, तो O2 का क्या होगा मेरा -2 × 2, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ तो आपका आंसर सही आ जाएगा, बट बोर्ड्स में एक्सेप्शन का चिंता मत करना, वो एक्सेप्शन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बोर्ड्स में वो जानना चाहता है आपको कि आप पूरा पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो। कुछ फेमस एक्सेप्शन हो पूछ सकता है, बट होता है ना एकदम बुक के डीप में कोना वाला चीज़ आपसे नहीं पूछने वाला है। ओके, देखो उसके बाद क्या है मेरा Mn3O4, तो क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे तो Mn3 है तो X मानोगे तो क्या हो जाएगा 3X, और O4 है तो प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0, तो 3X इज इक्वल टू 8, X इज इक्वल टू 8/3। ओके, तो इसमें क्या हो गया 8/3 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा मेरा 7/2 आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा है, हम लोग का सबसे कम ऑप्शन नंबर ए का है। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड क्या कहने का मतलब, ये हम लोग का F ब्लॉक का है। ठीक है, तो जिसका हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो F लास्ट में क्या हो, किस में हो, F में इलेक्ट्रॉन मेरा न जाए, वो क्या होगा एक्टिनाइड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 21 में हम लोग का टर्बियम, टर्बियम का क्या होता है हम लोग का, ये एक्टिनाइड नहीं होता है हम लोग का, इसमें लास्ट में S हम लोग का इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाता है F में। ओके, चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का